आज का लाइव सत्संग यूट्यूब पर पहली बार बाबाजी हुजूर जी का सख्त संदेश। राधा स्वामी संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही सत्संग समय पर आप तक पहुंचते रहें। आज के लाइव सत्संग में बाबाजी हुजूर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण और सख्त शब्दों में संगत को समझाया कि जीवन में हर समय पैसा ही काम नहीं आता। इंसान पूरी उम्र धन कमाने में लगा रहता है, लेकिन जब कठिन समय आता है तो उसे एहसास होता है कि असली सहारा नाम भक्ति और गुरु की कृपा होती है। बाबाजी ने कहा कि आज का इंसान रिश्तों, सेवा और सत्संग से दूर होता जा रहा है। वह सोचता है कि पैसा होने से हर समस्या हल हो जाएगी, लेकिन कई ऐसे मौके आते हैं जहां धन बेबस हो जाता है। मन की शांति, परिवार का प्यार, अच्छी सेहत और गुरु का आशीर्वाद किसी बाजार में नहीं खरीदा जा सकता। आज बाबाजी का स्वर काफी सख्त था। उन्होंने संगत को चेतावनी देते हुए कहा कि जो लोग केवल दुनिया की दौड़ में लगे हुए हैं और मालिक को भूल चुके हैं, उन्हें समय रहते संभल जाना चाहिए। जीवन का भरोसा नहीं है। जो समय आज हमारे पास है वही सबसे बड़ी पूंजी है। बाबाजी ने आगे कहा कि जब तक शरीर स्वस्थ है तब तक सिमरन, भजन और सेवा में मन लगाना चाहिए। बाद में पछताने से कुछ हासिल नहीं होगा। संसार की चीजें यहीं रह जाएंगी, लेकिन हमारे कर्म और भक्ति ही हमारे साथ जाएंगे। सत्संग के अंत में बाबाजी ने संगत को प्रेम, नम्रता और सेवा का संदेश दिया तथा कहा कि अपने जीवन में संतुलन रखें। पैसा कमाना गलत नहीं है, लेकिन उसे ही जीवन का उद्देश्य बना लेना सबसे बड़ी भूल है। आज का यह सत्संग सुनकर अनेक संगत भावुक हो गई। बाबाजी के सख्त लेकिन सच्चे शब्दों ने सभी को आत्मचिंतन करने के लिए प्रेरित किया। राधा स्वामी जी। बाबाजी हुजूर जी ने आगे फरमाया कि आज इंसान के पास पहले से ज्यादा सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी उसके मन में शांति नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसने अपने मन को संसार की इच्छाओं में उलझा दिया है। जितना मिलता है उससे ज्यादा पाने की चाह पैदा हो जाती है। यही चाहत धीरे धीरे चिंता, तनाव और दुख का कारण बन जाती है। बाबाजी ने कहा कि कई लोग यह सोचते हैं कि जब हमारे पास बहुत पैसा हो जाएगा तब हम भक्ति करेंगे, तब सत्संग सुनेंगे, तब सेवा करेंगे। लेकिन समय किसी का इंतजार नहीं करता। जो काम आज किया जा सकता है उसे कल पर छोड़ना बुद्धिमानी नहीं है। मालिक ने जो वर्तमान समय दिया है वही सबसे अनमोल है। आज सत्संग में बाबाजी ने एक उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास करोड़ों रुपए हों लेकिन उसकी सेहत खराब हो जाए तो वह अपने पैसे से मन की शांति नहीं खरीद सकता। यदि परिवार में प्रेम न हो तो धन का ढेर भी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए जीवन में धन के साथ साथ आध्यात्मिकता का होना भी बहुत जरूरी है। बाबाजी ने संगत से पूछा कि हम दिन भर में कितना समय मोबाइल, टीवी और बेकार की बातों में खर्च कर देते हैं, लेकिन मालिक को याद करने के लिए कुछ मिनट भी मुश्किल से निकाल पाते हैं। यही कारण है कि मन दिन प्रतिदिन कमजोर होता जा रहा है। सिमरन और भजन मन को शक्ति देते हैं और जीवन को सही दिशा प्रदान करते हैं। बाबाजी का स्वर उस समय और भी गंभीर हो गया जब उन्होंने कहा कि कल किसने देखा है। जो व्यक्ति आज मालिक का नाम नहीं लेता वह यह कैसे मान सकता है कि उसे कल का अवसर अवश्य मिलेगा। इसलिए हर दिन को मालिक की देन समझकर जीना चाहिए और हर दिन कुछ समय भक्ति के लिए अवश्य निकालना चाहिए। संगत पूरी श्रद्धा के साथ बाबाजी के वचन सुन रही थी। कई लोगों की आंखें नम हो गईं क्योंकि बाबाजी के शब्द सीधे दिल को छू रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो बाबाजी हर व्यक्ति की स्थिति को समझकर उसे सही मार्ग दिखा रहे हों। इसके बाद बाबाजी ने प्रेम और विनम्रता पर भी विशेष जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यदि किसी के पास धन है लेकिन उसके मन में अहंकार है तो वह धन उसके लिए सुख का नहीं बल्कि दुख का कारण बन सकता है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी मालिक के नाम में जुड़ा हुआ है तो वह सच्चे अर्थों में अमीर है। बाबाजी ने संगत को यह भी समझाया कि जीवन की हर परिस्थिति में मालिक का धन्यवाद करना सीखो। सुख मिले तो भी धन्यवाद और दुख मिले तो भी धन्यवाद, क्योंकि मालिक जो करता है हमारे भले के लिए करता है। जब इंसान यह बात समझ लेता है तब उसके जीवन की आधी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। सत्संग का वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक रंग में रंग चुका था। बाबाजी के प्रत्येक वचन पर संगत ध्यानपूर्वक मनन कर रही थी और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि आज का यह सत्संग लंबे समय तक सभी के हृदय में अंकित रहने वाला है। इसके बाद बाबाजी हुजूर जी ने कहा कि आज का मनुष्य बाहरी दुनिया को जीतने में लगा हुआ है, लेकिन अपने मन को जीतने की कोशिश बहुत कम करता है। असली लड़ाई बाहर की नहीं, भीतर की है। जिसने अपने मन पर नियंत्रण पा लिया, उसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीत लिया। बाबाजी ने फरमाया कि जब तक मन इच्छाओं के पीछे भागता रहेगा, तब तक उसे सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। यही सिलसिला पूरी उम्र चलता रहता है। इसलिए संत महापुरुष हमेशा मन को नाम और सिमरन में लगाने की प्रेरणा देते हैं। आज बाबाजी के शब्दों में विशेष गंभीरता थी। उन्होंने कहा कि कई लोग सत्संग सुनते हैं लेकिन उसे अपने जीवन में उतारते नहीं। केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है। जब तक सत्संग की बातों को व्यवहार में नहीं लाया जाएगा तब तक उसका पूरा लाभ नहीं मिल सकता। बाबाजी ने संगत को समझाया कि यदि घर में प्रेम है, बुजुर्गों का सम्मान है, बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जा रहे हैं और परिवार में मालिक की चर्चा होती है तो वही घर वास्तव में स्वर्ग के समान है। लेकिन यदि केवल धन है और मन में अशांति है तो वह सुख लंबे समय तक टिक नहीं सकता। इसके बाद बाबाजी ने सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सेवा केवल डेरे या सत्संग स्थल तक सीमित नहीं है। अपने माता पिता की सेवा करना, जरूरतमंद की सहायता करना, किसी दुखी व्यक्ति को हिम्मत देना और किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सेवा का ही रूप है। संगत पूरी तन्मयता से बाबाजी के वचन सुन रही थी। पंडाल में गहरा सन्नाटा था और हर व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर हो गया था। कई लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि बाबाजी सीधे उन्हीं से बात कर रहे हैं। बाबाजी ने आगे कहा कि समय बहुत तेजी से निकल रहा है। बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा कब आ जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए जो भी अच्छा कार्य करना है उसे आज से ही शुरू करना चाहिए। मालिक का नाम लेने के लिए किसी विशेष दिन या अवसर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अंत में बाबाजी ने संगत को एक बहुत सुंदर संदेश दिया। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में शांति चाहिए तो शिकायतें कम और शुक्राना ज्यादा करना सीखो। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मालिक का